बिहार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? भक्तचरण दास प्रभारी। भक्तचरण दास भक्त चौनर ही है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनर मैदान में उतरने से पहले विवादों में लालू के बोल। बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? भक्तचरण दास प्रभारी। भक्तचरण दास भक्त चौनर ही है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनर 6 साल बाद चुनाव प्रचार में फिर उतरेंगे लालू। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। उपचुनाव में फिर दिखेगा लालू का ठेठ अंदाज। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। नीतीश ने भी लालू पर चलाए जुबानी तीर। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा, और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया। अब लालू भी करेंगे नीतीश पर पलटवार। लालू खत्म हो गई है, लालू गईले। ये 20 साल से आप लोग सुनते होंगे लालू गईले, अब फिर कहां से लालू उधिया के आए। अब बचे वाला नहीं थे, बताओ भाई। नीतीश कुमार के हम लोग बढ़िया से जानता नहीं। साल 2013 में महाराजगंज उपचुनाव में हुआ था महाभारत। इस आदमी को सींचा, आगे बढ़ाया, प्रभुनाथ सिंह आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा ही खतरनाक का हंकारी निकला, ये काला नाग निकला। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि आप हम सबों के उम्मीदवार श्री प्रशांत कुमार राही जी को तीर का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 8 साल बाद फिर आमने सामने होंगे लालू नीतीश। अब बचे वाला नहीं थे, बताओ भाई। नीतीश कुमार के हम लोग बढ़िया से जानता नहीं, खूब जानता नहीं, बहुत बार हम बताए के नहीं खींचा। 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था। बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। जल गगरी छलकत जाए उसको क्या कीजिएगा, ऐसे ही है। अब की बार लालू नीतीश में वार। जी हां, करीब 8 साल बाद लालू यादव और नीतीश कुमार, दो चेहरे जिसके इर्द गिर्द पिछले 2 दशक या 3 दशक हम कह लें सियासत घूम रही है, बिहार की सियासत, और वो दोनों चेहरे 8 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने होंगे। नीतीश कुमार तो हालांकि इस बार भी ड्राइविंग सीट पर ही हैं, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव के सारथी बनकर उतरेंगे इस उपचुनाव में, और इसलिए ये उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और इसकी जंग बहुत ही दिलचस्प हो गई है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लालू नीतीश में अब की बार वॉर होने वाला है। करीब 8 साल बाद ये वॉर दिखेगा, करीब 8 साल बाद ऐसा होगा जब लालू और नीतीश
किसी चुनाव में सीधे तौर पर आमने सामने होंगे, प्रचार में एक दूसरे पर सीधे हमला बोलेंगे और जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने सोमवार से कर दी। नीतीश ने बिना नाम लिए सीधे लालू राबड़ी पर हमला बोला और पति पत्नी की सरकार का हिसाब मांगा। तो वहीं लालू प्रचार में उतरने से पहले ही अपने ठेठ अंदाज में बोले गए बोल से विवादों में आ गए। यानी साफ है, लालू नीतीश के बीच वार पलटवार इस उपचुनाव के बहाने खूब नजर आएगा। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में लालू यादव का ये ठेठ अंदाज 6 साल बाद एक बार फिर देखने को मिलेगा। करीब 3 साल बाद पटना पहुंचे लालू यादव 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे। 26 और 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लालू यादव की जनसभा होगी और लालू अपने भाषण से आरजेडी के पक्ष में वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। 26-27 उनको 2 जगह जाना है, उनको अधिक दौड़ा भी तो नहीं कराया जा सकता ना। वो अपने कार्यक्रम में खड़े होंगे, आम जन को भी देखेंगे, आम जन को देखेगा, अपनी बात भी लोग कहेंगे और लालू प्रसाद जी लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी मुस्कान देखने वाले नेतृत्व करता। हालांकि अपने चुटीले अंदाज से विरोधियों पर हमला करने वाले लालू पटना आने से पहले ही अपने बोल के कारण विवादों में आ चुके हैं, जब उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर विवादित टिप्पणी की। अरे बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास प्रभारी भक्त चरण दास भक्त चौनर है, है उसको कुछ पता है? भक्त चौनर साफ है, लालू जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो मुमकिन है भाषण में उम्र का असर दिखे, लेकिन अंदाज वही पुराना ठेठ रहने वाला है। यही वजह है कि सोमवार से एनडीए के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले नीतीश भी अपने पुराने अंदाज में नजर आए और नीतीश के निशाने पर लालू ही रहे। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा, और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया। सबसे दिलचस्प नजारा तब होगा जब मंगलवार यानी 26 अक्टूबर को नीतीश और लालू दोनों चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे और दोनों एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। करीब 8 साल बाद ऐसा होगा जब चुनाव प्रचार में लालू और नीतीश एक दूसरे पर सीधा हमला करेंगे। इससे पहले साल 2013 में महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में लालू और नीतीश एक दूसरे के आमने सामने थे। 2013 में उमाशंकर सिंह के निधन से खाली हुई महाराजगंज सीट पर उपचुनाव हुआ था। तब आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह और जेडीयू से पीके शाही उम्मीदवार थे। इस उपचुनाव में आरजेडी को जीत मिली थी। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन दोनों के निशाने पर मोदी रहे। 2015 विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश एक हो गए और जीत मिली। फिर 2017 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ बीजेपी से हाथ मिला लिया। दिसंबर 2017 में ही लालू को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, जिसके बाद पहली बार लालू चुनाव प्रचार में उतरेंगे। हालांकि नीतीश तो इस बार भी ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन लालू तेजस्वी के सारथी बनकर मैदान में उतरेंगे। साल 2013 के महाराजगंज उपचुनाव में भी लालू नीतीश एक दूसरे पर जमकर बरसे थे। इस आदमी को सींचा, आगे बढ़ाया, प्रभुनाथ सिंह आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा ही खतरनाक अहंकारी निकला, ये काला नाग निकला। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि आप हम सबों के उम्मीदवार श्री प्रशांत कुमार दाही जी को तीर का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। इसे महज इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और कि 8 साल बाद एक बार फिर से
उपचुनाव की ही जंग है, जब लालू और नीतीश चुनाव प्रचार में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। साफ है, उपचुनाव की जंग अब और भी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो लालू और नीतीश के बीच तो वॉर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायक रहे दिवंगत मेवालाल चौधरी और शशिभूषण हजारी के निधन के बहाने नीतीश सरकार पर हमला करते हैं। मेवालाल चौधरी और शशिभूषण हजारी का निधन कोरोना से हुआ था, जिसके लिए तेजस्वी इलाज नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब आज तारापुर में नीतीश कुमार ने दिया। हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने अपने एमएलए का इलाज तक नहीं करवाया। आज दोनों जगह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना काल में जो बद इंतजामी, कोई व्यवस्था स्वास्थ्य अस्पतालों में चिकित्सक वगैरह जो व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, आईसीयू की, दवाओं की, पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। इस वजह से जो विधायक जो थे, विधायक वो सब लोग जो थे प्राइवेट अस्पताल में थे। मेवालाल चौधरी जी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे। दूसरे शशिभूषण हजारी जी तो दिल्ली चले गए। और ये मेरा नहीं कहना, बल्कि मेवालाल चौधरी जी विधायक के ही जो कामकाज देखते हैं, उनका आरोप था कि फोन करते रह गए, लेकिन कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोग इनको IGIMS में भेजे, लेकिन वहां तो एक समस्या थी कि वहां पर इनका कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाद में दूसरा पारस अस्पताल में भेजा गया। वहां पर दूसरे प्रकार का उनका टेस्ट किया गया और वहां के चिकित्सकों ने ये समझा कि हमने इसका तो टेस्ट नहीं किया है कोरोना का, लेकिन जो टेस्ट किया उससे ऐसा लगता है कि इनको कोरोना का संकट है, हम लोग यहाँ पर इनको भर्ती कराएंगे। किया गया और उसके बाद फिर RT-PCR की भी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, और इलाज की व्यवस्था सब कुछ हुआ, बात होती रही, लेकिन थोड़ा उनकी स्थिति सुधरी, लेकिन अचानक रात में फिर उनकी स्थिति खराब हुई, वो चले गए। हम लोग को कितनी तकलीफ हुई। वो कितने बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर यहाँ रहे, कितना काम किया, और आप बताइए वो नहीं रहे और अपने क्षेत्र की सेवा करते थे, और एक एक काम जो क्षेत्र के लिए जरूरी है उस पर अपना ध्यान रख। यानी हर एक मुद्दे पर सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, और ये आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि 28 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार होना है। चुनाव प्रचार का शोर 28 अक्टूबर की शाम को थम जाएगा और 28 अक्टूबर तक लगातार अगले 3 दिनों तक वार पलटवार और भी तेज होने वाला है। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में कुछ और भी बयान सीएम नीतीश के, और साथ ही खबर सीवान से, जहां 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, और ये वजह बताई जा रही है कि कहीं जहरीली शराब से तो मौत नहीं हुई। पूरी खबर ब्रेक के उस पार। तो लालू यादव तो चुनाव प्रचार में उतरेंगे और दिलचस्प होगा जब वार पलटवार, लेकिन नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है चुनाव प्रचार की, और लगातार अपने तेवर उनके तल्ख हैं विरोधियों पर, और अपने काम की उपलब्धियां लगातार गिनाते नजर आए। विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर प्रचार करने गए। दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान और मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए सभी पार्टियां भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं, और सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी, और दोनों सीटों पर चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम के तेवर हमलावर रहे। मुख्यमंत्री ने अपने काम को गिनवाया और आरजेडी के शासनकाल पर जमकर हमला बोला। लोगों की सेवा की है, आप जरा इस बात को भूलिएगा नहीं। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा।
और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया है, किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, समाज के सब तबके का उत्थान किया है। साल के पहले एक तो जो पानी है तीनों नदियों का वो चला जाता है, अब वो सब का जो उसका तटबंध ठीक कर देने करके दुरुस्त कर देने के बाद और उसके अलावे हम लोगों की तरफ से जो पूरा का पूरा प्रयास है ताकि वो पानी तो नहीं ही जाए लेकिन पानी नदियों का घटे, अगर बीच में पानी है तो उस पानी को इधर ग्रहण करने के लिए भी उसका उपाय, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो ये सब चीज करने के लिए हम लोग तो पूरा का पूरा इतना जरूर काम करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे, यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि तो हम लोगों को दीजिएगा तब नहीं सब काम होगा, और कहीं इधर उधर किसी को दे दीजिएगा तो मौज न करेगा, आपके हित में सोचेगा कि अपने हित में सोचेगा। कभी इतने दिन का पुराना इतिहास तो देख लीजिए, और हम लोग जितने लोग काम करते हैं जरा बता दीजिए कि कोई भी एक आदमी अपने हित में कोई काम किया हो, सब आपके हित में काम करता है। खैरा में किस तरह की स्थिति थी, बच्चों को पानी पीते हुए देखा कि कुछ इंतजाम किया हुआ कैसा बेकार चल रहा, और मेरे पास कम से कम 30-40 लोग, क्या बुरा हाल था। फ्लोराइड के चलते, जो पानी पीने के चलते उनकी स्थिति खराब होती थी, वो जो दृश्य देखा, इससे कितना बड़ा हमको मन में बात आई कि नहीं साहब हम यहां पर इंतजाम करेंगे, और ये इंतजाम अब पूरे बिहार में किया गया। चलिए रुक करते हैं झारखंड का। साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट प्रखंड की सूची पंचायत के सूचीग्राम में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1845.43 लाख के 27 योजनाओं का शिलान्यास और 30.21 लाख की एक योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं 100 दिव्यांगों के बीच मुख्यमंत्री ने ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी को लेकर मुखिया जिला परिषद के सदस्य के साथ बैठक कर जानकारी दें, जिससे गांव-गांव तक एक-एक लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पहले की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड कई मामलों में पीछे चला गया है, लेकिन अब हमारी सरकार धीरे-धीरे इसमें सुधार कर रही है। यहाँ कई योजनाओं के तहत बकरी पालन सुकन्या योजना, गंभीर बीमारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास को लेकर परिसंपत्ति का वितरण मुख्यमंत्री ने किया। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन विशेषकर संथाल आदिवासी समूह को लेकर कहा कि आपके पास अधिक पूंजी नहीं है, इसलिए आप मवेशी का पालन करें, इससे आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं और आपका जीवन स्तर सुधर सकता है। सरकार ने शिक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर दी है, शिक्षा को आप प्राथमिकता के तौर पर लें। बाको कुला कांता है रेंगे होड़ जास्ती को ताहलेना आपे पे नेलेदा नेतार बार किसिम रे राशन कार्ड पे नेलेदा मीटन तो पहिल खोल चला कांता है, मीटन हरियाणा के राशन कार्ड में रहा। संथाली भाषा में लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हुए सीएम हेमंत सोरेन, और इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन साहेबगंज के अटगावा में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। को एटा दिसोम हो कड़मी को खता तसनो कांता है उनको नी रहे ना आय मा को बाको सटे दड़े आता है उनको मा आले गो को तले के घान ट्रेन ते घान हवाई जहाज ते लगभग 1.5 बछोर लेका नोआ महामारी कोन चिकाते बन उडुंगुआ नोआ ले उजराता है। और वो करते हैं देवघर का। देवघर में एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होगा, कब तक शुरू होगा, ये पता नहीं है, लेकिन उसे लेकर विवाद जरूर होता है।
सांसद निशिकांत दुबे के जरिए एयरपोर्ट पहुंच और नरेंद्र मोदी पथ का रैयतों के साथ मिलकर निर्माण करा दिया गया और इसका नाम नरेंद्र मोदी पथ रख दिया गया। साथ ही इसके लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, देवघर विधायक नारायण दास सहित कई दिग्गज नेता लोकार्पण में शामिल हुए और शिलापट लगाकर इस पथ का उद्घाटन कर दिया। अब इसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है। देवघर डीसी के साथ कई अधिकारी देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट के कार्यों का जायजा लिया और इसके अलावा सांसद के जरिए बनाए गए पथ को फिर से बनाने की बात कही। हालांकि देवघर डीसी ने शिलापट तोड़े जाने पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तस्वीरें बयां करती है कि शिलापट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और शिलापट पर लगे नेम प्लेट को बगल में रख दिया गया है। इसके साथ ही अब ये विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। जो हो रही है अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी को देखने के लिए आए थे यहाँ के, ताकि जिला प्रशासन से कोई किसी तरह का समन्वय की जरूरत तो नहीं है। तो देखे कि अंदर तेज़ी से काम हो रही है, एयरपोर्ट के ऑफिसर भी हैं, वो लोग कम से कम समय में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर सिवान से है। सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के बिलौर और बिलौरी गांव में संदेहास्पद स्थिति में 4 लोगों की मौत हो गई। इधर मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। घटना बीती रात की बताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस मामले में जब जिलाधिकारी अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस इलाके की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। वहीं एसपी अभिनव कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों से जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक ये लोग बीमार थे। मौत की असली वजह क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। और चलिए इसी के साथ आज बात सपाट बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।